हाय गाइस, देखिए हमने 111 तक क्वेश्चन कर लिए थे कंप्लीट। अब देखो 112 से स्टार्ट करने हैं। 112 देखो, दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब होता है। दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब होता है, तो दृष्टि पटल पर रेटिना पर मतलब बना प्रतिबिंब कौन सा होता है? वस्तु बराबर वस्तु से लेकिन उल्टा, वस्तु से छोटा लेकिन सीधा। तो इसे वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा, वस्तु से छोटा होता है और लेकिन उल्टा होता है। वस्तु से छोटा है लेकिन क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है। आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाली तो कौन सी होती है? आइरिस। आइरिस क्या करता है? प्रकाश को नियंत्रित करता है। ठीक है। देखो, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से के प्रतिरोपित किया जाता है? तो कॉर्निया। कॉर्निया क्या करता है? प्रतिपित किया जाता है। नेत्रदान में जब हम करते हैं तो कॉर्निया दान होती है। ठीक है। तो दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो वो होता है अपना कॉर्निया। कौन सा? कॉर्निया। ठीक है। मनुष्य की आंख 115 वाला, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है? तो रेटिना से। किससे होती है? रेटिना से। ठीक है। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे मापी जाती है। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है, तो ये कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ये न्यूनतम दूरी है। ठीक है, दृष्टि की। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, तो उसकी दृष्टि दूर की नहीं देख पा रहा, तो मतलब निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, ना कि दूर दृष्टि दोष है। तो कौन सा दोष है? निकट दृष्टि। यदि पास की नहीं देख पा रहा तो दूर दृष्टि दोष है। चीजें क्लियर है? देखो समझो। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है क्या? नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। नजदीक स्थित वस्तु को क्या कर सकता है? स्पष्ट रूप से देख सकता है। नजदीक स्थित दृष्टि दोष वाला। ठीक है। मायोपिया व्यक्ति, मायोपिया क्या होता है? वो वाला व्यक्ति जो क्या कर सकता है? नजदीक की स्थित वस्तु को रूप से देख सकता है। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है। रोग मुक्ति होती है अवतल लेंस द्वारा। कौन से लेंस द्वारा? अवतल लेंस द्वारा। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है अवतल लेंस द्वारा। ठीक है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दूरदृष्टि दोष से पास की निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। नाम से दूरदृष्टि दोष है लेकिन उसे पास की वस्तु दिखाई नहीं देगी। दूर से ऐसे याद रखना, जब दूरदृष्टि दोष रहेगा, देखो दूर दृष्टि दोष, दोष मतलब होता है कुछ ना कुछ दोष है, तो दूर की दृष्टि में दोष है, तो इसको उल्टा समझा करो। दूर की मतलब पास का व्यक्ति को नहीं, पास का नहीं दिखाई देता है, दूर का दिखाई स्पष्ट देता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। जो दूरदृष्टि वाला होता है, दूरदृष्टि मतलब होता है जो पास की चीजें दिखाई नहीं देती है, दूर की तो स्पष्ट दिखाई देती है, तो उत्तल लेंस। दूर से उत्तल लेंस। ठीक है। उत्तल लेंस देखो, उत्तल लेंस। ठीक है। बुढ़ापे में दूरदृष्टता वह खराबी होती है जिसमें लेंस बुढ़ापे में दूरदृष्टता वह खराबी होती है जिसमें लेंस क्या होता है? बहुत अधिक छोटा हो जाता है। लेंस क्या होता है? बहुत अधिक छोटा हो जाता है। देखो 123वां, वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो वर्णांधता मतलब अंधा। ठीक है। इनमें से उत्तल लेंस से नहीं, अवतल लेंस से नहीं, बेलनाकार लेंस से नहीं, तो इसमें होता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है। सुनो, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। जरा दृष्टि दोष, देखो जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन से रहते हैं? वायु फोकल लेंस होते हैं, इनमें दोनों रहते हैं, जो उत्तलवी और अवतलवी। देखो मानव नेत्र के एक कैमरे में के समान, मानव का जो नेत्र होता है एक कैमरे के समान है। अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है? तो देखो दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित या वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनाता है, मतलब इमेज बनाता है। ठीक है। तो ये कौन सी? दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब। देखो निकट दृष्टि दोष के लिए देखो दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा रहता है? उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस। और ठीक है, निकट दृष्टि दोष के लिए रहता है अवतल लेंस। क्लियर है? तो देख लो इसमें है। और जरा दृष्टि दोष के लिए रहता है, जरा मतलब इसमें रहता है अपना दोनों द्विफॉक्सी लेंस, इसके लिए रहता है बेलनाकार लेंस। बस क्लियर हो गई चीजें। 126 का देख लो कौन सा है? डी वाला। तो देखो ए का चौथा, ठीक, तो डी वाला आंसर है इसका। चीजें क्लियर है बिल्कुल? देखो ए वाला, ठीक है, डी वाला। देखो चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए?
चश्मा प्रयोग करने वाले व्यक्ति को सूर्यदर्शी का उपयोग तो उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए, ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि चश्मा उतार दे। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो देखो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का चश्मा दिया, बिल्कुल सही नहीं। कौन सा असत्य है? ये तो बिल्कुल असत्य है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा रहता है? उत्तल लेंस देते हैं, ठीक है, अवतल लेंस देते हैं, ये तो सही है, ये वाला ट्रू है, ये वाला ट्रू है। देखो बाइफोकल लेंस किया जाता है जबकि ये वाला नहीं है। अभी अबिंदुकता के उपचार हेतु वाई फोकस लेंस का चश्मा दिया जाता है। दूरदृष्टि निवारण के लिए उत्तल लेंस, कौन सा? उत्तल लेंस, ठीक है। देखा है हमें, पास की वस्तु नहीं दिख रही, पास की वस्तु नहीं दिख रही तो मतलब इसमें प्लस में नंबर रहता है, इसलिए क्या रहता है उसका लेंस का क्षमता बढ़ जाती है, तो इसलिए क्या रहता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता है जो उभरा हुआ रहता है, तो ऐसे याद रख सकते हो चीजों को, ठीक है। क्या आ गया देखो, देखो मायोपिया से क्या तात्पर्य है? 130 पे आ गए। देखो मायोपिया से क्या तात्पर्य? तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष। मायोपिया क्या है? निकट दृष्टि दोष, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है, हाइपोमेट्रोपिया का अर्थ है क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। कौन सा दोष है? देखो मायोपिया निकट दृष्टि दोष, मायोपिया निकट दृष्टि दोष, मायोपिया मायोपिया तो एम निकट दृष्टि दोष, और हाइपर दूर, मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, याद रखो ऐसे। तो ये होता है दूरदृष्टि दोष। एक आदमी 10 मीटर की अधिकतम दूरी को स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से है? तो मायोपिया, क्योंकि वह पास का निकट दृष्टि दोष है उसे। कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष, ठीक। निकट दृष्टि दोष मतलब क्या होता है? उसे दूर का साफ दिखाई देता है लेकिन पास का नहीं। निकट दृष्टि दोष, पास का नहीं, दूर का नहीं दिखाई देता है, पास का दिखाई देता है, ठीक है। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह एक व्यक्ति की दूरदृष्टि दोष। ल्यूमेन एक इकाई है ज्योति फ्लक्स की। ल्यूमेन किसकी इकाई है? ज्योति फ्लक्स की, ठीक है। दूरबीन क्या है? दूर की वस्तु को देखी जा सकती है, ये तो सबको पता है। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आवर्धक लेंस का, आवर्धक लेंस का। देखो घड़ी साज, देखो घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आवर्धक लेंस के, आवर्धक लेंस, ठीक है, आवर्धक लेंस। जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिकाएं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो संयुक्त सूक्ष्म दर्शी। कौन सा? संयुक्त सूक्ष्म दर्शी, ठीक है। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूर की वस्तु को देखने के लिए दूरदर्शी का, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने, ठीक है। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु, तो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस होता है दूरदृष्टि दोष, तो अवतल लेंस होता है निकट दृष्टि दोष के लिए, ठीक है। ये दोनों तो ऐसे रट लो बिल्कुल, ठीक है, आता ही है, कहीं ना कहीं पेपर में 100% पूछा जाता है, तो बिल्कुल भूलना नहीं है। दूरदृष्टि में कौन सा लेंस होता है? दूर, देखो ध्यान रखो, दूरदृष्टि दोष मतलब दूर का दृष्टि है, दोष है दूर कहाँ का, वो कहाँ का दे रहा? दूर का दोष दे रहा, तो उसे दूर का तो दिखता है, उल्टा हो जाता है, दूर का तो उसे दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता, ठीक है। तो देखो इसमें कौन सा उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है? देखो कहाँ गया? सूर्य छिपने से पहले, देखो सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है, प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है, प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? तो प्रकाश रंग, प्रकाश तरंग, ठीक है। तारे टिमटिमाते देते हैं अपवर्तन के कारण, तारे हमेशा टिमटिमाते दिखाई देंगे अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में कौन सा एक परावैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो ये क्रुक्स कांच। कौन सा? क्रुक्स कांच। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किन का, देखो प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किन का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो ये होता है नीला और लाल, नीला और लाल। निम्नलिखित परिघटना पर विचार कीजिए, ठीक है। देखो गोधूली में सूर्य का आमाप, ठीक है। ऊष्मा काल में सूर्य का रंग, ठीक है।
और ऊष्मा काल में चंद्रमा का दिखना बिल्कुल सही है। देखो पहला बिल्कुल सही है, दूसरा बिल्कुल सही है, तीसरा भी बिल्कुल सही है। आकाश में तारों का टिमटिमाना, परिघटना पर विचार कीजिए। दृष्टि भ्रम है, नहीं 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 नहीं, दृष्टि भ्रम है। आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारों का, तो देखो इसमें दृष्टि भ्रम का ये वाला यार सही क्लियर नहीं हो रहा, ये वाला रहने दो क्वेश्चन, ठीक है, समझ में भी नहीं आ रहा अभी क्लियर। देखो प्रकाश के दृश्य वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जा, इतना याद रखो, इसमें 1 2 3 है, ठीक है, मुझे ये वाला क्लियर नहीं हो रहा, समझा दूंगा अगर। देखो प्रकाश के दृश्य वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है, तो बिल्कुल क्या है, देखो ये वाला तो गलत है, ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होती है, तो इसका हो गया डी। देखो ए आर दोनों सही नहीं, तो निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, तो नीले प्रकाश में सबसे ज्यादा अधिक ऊर्जा होती है, नीला हरा लाल प्रकाश उच्चतम ऊर्जा होती है। जब प्रकाश की तरंगें, देखो जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर जाती है तब कौन से परित्रय प्रभावित होते हैं, तो केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग, केवल कौन से, तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होते हैं, केवल तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होते हैं। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे से उसे चीज दिखाई देने लगती, तो ये कौन का कारण है, तो ये होता है आंखों को अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। आंखें कुछ समय क्या रहती है, अंधेरे में अनुकूलित हो जाती हैं, वैसा ही ढल जाते हैं उसी टाइप में। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देता है जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देता है, तो अविंदुकता, अविंदुकता, ठीक है। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का बनाता है, आभासी लेंस, आभासी लेंस बनाता है, ठीक है। देखो संचार में प्रयुक्त फाइबर, देखो संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। जो प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है और सुबह और शाम को, तब वह ललिमा युक्त दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, तो ये लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन। क्या होता है कि लाल प्रकाश का क्या रहता है, वायुमंडल द्वारा क्या करता है, न्यूनतम प्रकीर्णन कर लिया जाता है, ठीक है। चीजें क्लियर है, लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा क्या होता है, प्रकीर्णन होता है, ठीक है, प्रकीर्णन होता है। देखो सुवित प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, सुवित प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो तंतु को गर्म करके, तंतु को कैसे गर्म करके, ठीक है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका होता है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, एक प्रिज्म से क्या कर सकते हैं अपन, रंगों को क्या कर सकते हैं, अलग अलग किया जा सकता है। हमने वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण, मतलब क्या होता है, जब जैसे ही सूर्योदय होता है उससे पहले हमें सूर्य दिखाई देने लगता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। इसलिए हमें क्या होता है, अपन को सूर्य पहले दिखाई देने लगता है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य हमें दिखाई देने पड़ता है। यदि साबुन को 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या घटित होगा, तो क्या होगा, छोटा बुलबुला और छोटा या बड़ा बुलबुला बड़ा हो जाएगा, ठीक है, छोटा बुलबुला या छोटा बुलबुला वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा होती है, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती, आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है, आपतन कोण के बढ़ने के साथ घटती है, आपतन कोण पर 48 डिग्री। प्रकाश की गति किसके बीच में जाती हुई न्यूनतम होती है, कांच, न्यूनतम होती है कांच, ठीक है। किसी तारे के रंग से पता चलता है कि उसके ताप का, किसी तारे के रंग का पता कैसे चलता है, उसके ताप के द्वारा, उसके ताप के द्वारा। प्राकृतिक तत्वों पर विचार कीजिए, स्थलीय तापमान, तो पहला, एक और दूसरा, मतलब इसमें क्या रहेगा, स्थलीय तापमान और प्रकाश परावर्तन, स्थलीय तापमान और प्रकाश। प्राकृतिक तत्वों पर विचार कीजिए, तो इसमें क्या रहता है, स्थलीय तापमान, तो इस तत्व कारण मरीच का बनती है, तो मरीच किस में बनती है, स्थलीय तापमान और परावर्तन में, मरीच किस में बनती है, इसके कारण, ठीक है, स्थलीय तापन और प्रकाश के परावर्तन के कारण। E इक्वल टू mc, आइंस्टीन का क्या है, समीकरण है, तो देखो, तो ये ध्वनि का वेग, प्रकाश का वेग,
c क्या है, प्रकाश का वेग, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये प्रकाश का वेग होता है। ठीक है, निम्नलिखित 163 हो गया। देखो, निम्नलिखित में से तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो 21 जून को सबसे छोटी छाया होती है। देखो, सोडियम वाष्प लैंप, देखो सोडियम वाष्प लैंप सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी है, और सोडियम वाष्प लैंप क्या होता है, इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। क्या होता है, पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त सोडियम वाष्प लैंप सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। ठीक है, देखो तो खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, लाल रंग प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो ये दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, लाल रंग का क्या होता है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है, मतलब ज्यादा नहीं फैलता, और ये क्या होता है, खतरे का सिग्नल लाल रंग। ठीक है, देखो तो इसमें क्या हो जाता है, ये भी दोनों। बरसात के दिन जल पर छोटी तेली परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, जिसके कारण क्या होता, किसके कारण दिखाई देते हैं, तो ये परिक्षेपण, किसके कारण दिखाई देते हैं, परिक्षेपण के कारण। बरसात के दिनों में क्या रहता है, जब हम तेल को परत डाल देते हैं तो वो क्या रहती है, चमकीली दिखाई देती है। तो इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, परिक्षेपण, परिक्षेपण। ठीक है, परिक्षेपण। चीजें क्लियर हो रही। देखो, तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, अपवर्तन। तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, तो इसका क्या है, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है अपवर्तन। क्या रीजन है, अपवर्तन। देखो, एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तो उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए, तो जहां मछली दिखाई दे रही उसके जस्ट नीचे, उसके जस्ट नीचे, क्योंकि वो आगे बढ़ेगी। ठीक है, देखो फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है, तो फोटोन प्रकाश की। फोटोन किसकी यूनिट मात्रा है, तो फोटोन किसकी है, देखो फोटोन, फोटोन प्रकाश के बंडल फोटोन के रूप में होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कणों से मिलकर ही प्रकाश बना होता है, जिन छोटे छोटे कणों को हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है, तो देखो विकिरण के कण प्रकृति की पुष्टि 171, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, प्रेस बायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है। प्रेस बायोपिया दृष्टि का क्या है, एक अपवर्तक दोष है। प्रेस बायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है। इनमें से किस कारण से होता है, तो यह किस कारण से होता है, दोनों सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने और आई लेंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण होता है। ठीक है, देखो एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला। बहुत पूछा जाता है बार बार, अंतरिक्ष में वो नीचे दिख रहा है तो कैसा दिखाई देगा। देखो, पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है। देखो बहुत क्वेश्चन क्लियर हो गए अपने इसको पढ़ने से। देखो वैसे बनाता बहुत टाइम लगता, और देखो इतना टाइम है नहीं क्योंकि एग्जाम है अपनी, इसलिए क्या करना है, डायरेक्ट इसी से पढ़ लो और अपने को रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखो पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है, पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है, एक पत्थर रखा है। पत्थर की आभासी गहराई है वास्तविक गहराई से कम, इसकी वास्तविक गहराई से कम। कैसी है इसकी वास्तविक गहराई से क्या है, कम है। ठीक है, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है, तो आवर्धक लेंस वास्तव में उत्तल लेंस होता है। आवर्धक लेंस वास्तव में कैसा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। आवर्धक लेंस कैसा है, उत्तल लेंस। लेकिन में से कौन सा एक सही है, अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। मुखकूटर की जांच के लिए डॉक्टर उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करता है, नहीं, अवतल दर्पण का करता है। उत्तल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, नहीं। उत्तल दर्पणों को हजामत बनाने के लिए, नहीं। अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ध्यान रखना, अवतल दर्पण हमेशा, देखो अवतल दर्पण घर में यूज किया जाता है, अपन जो मुंह देखते हैं वो अवतल दर्पण में देखते हैं, जो डॉक्टर करता है अवतल दर्पण में यूज किया जाता है। उत्तल दर्पण क्या करता है, साइड के साइड वाहनों में साइड के रूप में यूज किया जाता है। किस साल ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश गति को मापा था, तो ये 1676 में। ध्यान रखना, ये दो चीजें हैं। देखो प्रकाश को बताया था, प्रकाश की जो गति नापी थी वो किसने नापी थी, रोमर ने, सूर्य की। और जो क्या बताया था, और इन्होंने क्या था, कब किया था इन्होंने, 1676 में। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से, तो ये होती है पेरिस्कोप। ठीक है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। देखो कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी प्रयोग किया जाता है, पेरिस्कोप।
ध्यान रखना, ठीक है। पेरिस्कोप, देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनटीपीसी में पूछा गया है। दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण में कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? तो मेजेंटा, मेजेंटा, कौन सा? मेजेंटा। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करता है। यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर क्या करता है? परावर्तित करता है। देखो ये इसकी क्या है? आंसर सीट है। एक बार आंसर भी देख लेना अगर कहीं डाउट हो। अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी। देखो इसमें क्वेश्चन बहुत कवर हो जा रहा है, ठीक है। इसको मैं इसी से, इसलिए मैं सोच रहा कि इसी से पढ़ा दे रहा हूँ मैं आपको, रिवीजन हो जाएगा आपका पूरा, ठीक है। जल्दी से जल्दी हो जाएगा चीजों को, एक बार बस देख के चले जाना है, पेपर में रखा मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू ऑल।